पाकिस्तान को मुसलसल लगातार 8वें अवे टेस्ट मैच के अंदर शिकस्त का सामना करना पड़ा और पहली मर्तबा ऐसा हिस्ट्री में हो रहा है कि पाकिस्तान ने कंटिन्यूसली 8 अवे मैचेस हारे हैं, कोई ड्रॉ भी नहीं किया। हम ये कह सकते हैं ना कि चलो पाकिस्तान जीता नहीं है, जीतना तो दूर की बात है, पाकिस्तान ने इवन मैच कोई ड्रॉ भी नहीं किया पिछले 8 मैचेस के अंदर। इसके अंदर हम वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश को भी हम खेले हैं, इस दौरान मैचेस खेले हैं। तो बड़े ही डिफिकल्ट पीरियड से, बड़े डिफिकल्ट टाइम से पाकिस्तान की क्रिकेट गुजर रही है। खास करके टेस्ट क्रिकेट की बात करें, जहाँ पर हमें बिल्कुल भी जो है वो कोई जीत नसीब हो ही नहीं पा रही। अपने होम के अंदर हम हार रहे हैं, हम अपने अवे के अंदर मैचेस जो अवे मैचेस हैं वो हम हार रहे हैं। आखिरी टेस्ट मैच जहाँ पर लाहौर में हमने जीता था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, उसके अलावा हम कंटिन्यूसली जो है हमें शिकस्त दर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। इसका जिम्मेदार कौन है? ग्रेजुअली हम किसी एक का नाम तो लेना इसके ऊपर है तो नहीं, कोई एक तो जिम्मेदार हो नहीं सकता कि फलाना, सिर्फ ये फलाना बंदा जो है वो ही जिम्मेदार है, नहीं। या हम ये कहें कि भाई सिलेक्शन कमेटी इसकी जिम्मेदार है, सिर्फ सिलेक्शन कमेटी ने जो बंदे चुने, चलो एक दो का आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, बाकी जो खेल रहा है वो कहाँ गए? उन्होंने कब परफॉर्म करना है? सबसे बड़ा सवाल ये है। अब मैं ये पूछना चाहता हूँ, मुझे ये समझ नहीं आती। अब हम मिसाल के तौर पे कल आए, बहुत ज़्यादा हमारे कुछ लोग खुश थे कि भाई बाबर आजम की कैप्टनसी में हम दोबारा हार गए। मुझे उन लोगों की समझ नहीं आती वो किस चीज़ के ऊपर खुश हो रहे हैं। ऑब्वियसली कुछ लोगों का बड़ा वैलिड पॉइंट है कि भाई बाबर का तो जो कैप्टनसी वापस ली थी, बाबर ली दे दी, फिर वापस लेने का क्या मतलब था? बाबर से जो भी हुआ, जो भी था, टेस्ट की कैप्टनसी के अंदर बाबर का रिकॉर्ड जो है वो शान से बेहतर रहा। फिर इस चीज के नगमे गाए जा रहे हैं कि शान ने देखिए अच्छा परफॉर्म किया, शान से कैप्टनसी ली गई तो ये उनके साथ ज्यादती थी। शान की कैप्टनसी में भी कोई अच्छा रिकॉर्ड नहीं था, तो वो एक अच्छा फैसला था। बाबर को कैप्टन बनाना ना बनाना ये एक अलग मैटर है। लेकिन कल हम जिस सिचुएशन के अंदर गए, मैं इस चीज का जिक्र कर रहा था कि हमें ज्यादा जितना जल्दी हम इनको आउट करेंगे उतना ज्यादा अच्छा होगा। ऑल्दो हम उनको आउट भी कर लेते, जिस तरह की हमने परफॉर्मेंस दी है, कोई जस्टिफाई किसी चीज को भी नहीं कर सकते। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं, कि रोज एक चीज का रोना है, रोज एक चीज को हम मतलब कर रहे होते हैं कि यार हमारी बॉलिंग परफॉर्म नहीं कर रही, हमारी बैटिंग परफॉर्म नहीं कर रही, हमारी परफॉर्म हमारा क्या कर रहा है मुझे समझ नहीं आ रही। ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, ना सिलेक्शन कमेटी सही काम कर रही है, ना कोचिंग सही काम कर रहे हैं, कोच वगैरह कर रहे हैं। तो ये समझ से बाहर है इस टाइम कि कसूरवार कौन है। फिर परफॉर्मेंस का कब आएगी, किस तरह आएगी, किस तरह से क्रिकेट सीधी होगी, ये मतलब मुझे इस चीज की समझ नहीं आ रही। लगातार खेल रहे हैं। अब कल का ये हम देखें तो बाबर ने बड़ी अच्छी एफर्ट की है, हम बिल्कुल इस चीज को डिनाई नहीं कर सकते। इतनी मुश्किल पिच थी, चौथी इनिंग की पिच थी, इसके ऊपर बाबर ने परफॉर्म किया है, डिनाई नहीं करना चाहिए। अब लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज के ऊपर एक डिफरेंट है कि भाई टेल को एक्सपोज कर दिया है, कि बाबर अकेले ही है जो सिर्फ टेल के साथ खेलते हैं, बाकी किसी टीम की टेल ही नहीं है। हमारी टीम के ही टेल इस तरह की क्यों है कि भाई इस मैच पे आ जाते हैं। ठीक है, बाबर ने सिंगल लेके पहले वो किए, विकेटें भी गिरी, वो एक सब पॉइंट ऑफ व्यू साइड भी होना चाहिए। हम सारा हमारा इस टाइम पूरा कल रात से बहस यही चल रही है कि बाबर आजम ने सिंगल क्यों लेके दिए भाई। अब बाकी जो खेलने आए थे वो क्या कर रहे थे, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि जो बाकी खेल रहे हैं उनके ऊपर सवाल क्यों नहीं उठ रहा कि वो परफॉर्म क्यों नहीं कर रहे। वो किस बेसिस के ऊपर फिर सेलेक्ट हुए हैं कि अगर उन्होंने परफॉर्म ही नहीं करना। शान का चलो समझ आता है यार, शान इंजर्ड थे, उनसे परफॉर्म नहीं हुआ, उन्होंने फिर भी गलत शॉट मारी, साइड पे करे, उन्होंने अच्छी नहीं खेली पहली। बाकी सब क्या कर रहे हैं? रिजवान किस तरह की शॉटें खेल रही है मुझे समझ नहीं आ रही। मोहम्मद रिजवान इस तरह आउट होता है, फिर इस तरह लगता है कि भाई ये इससे ज्यादा अनप्लेएबल डिलीवरी तो थी ही कोई नहीं, इससे बेहतर डिलीवरी हो ही नहीं सकती थी। कब हम जाकर इन चीजों से सीधा होंगे? एक ही चीज को हमने, क्योंकि हमने सिर्फ बाबर को पॉइंट आउट करना है कि भाई बाबर की वजह से हार रहे हैं, बाबर ने सिंगल लेके दिए थे। कब इस चीज से बाहर आएंगे? कब हम बाकियों को कसूरवार ठहराएंगे कि वो जिम्मेदार हो? सिर्फ एक हर हार का जिम्मेदार बाबर आजम नहीं है। एटलीस्ट उसने अपना पार्ट प्ले के करने की कोशिश की है। कोई वहां पर साथ खड़ा होता तो हो सकता था कि हम ये टारगेट जो है वो चेस कर जाते। लेकिन हमारे कोई भी बैट्समैन ऐसे नहीं है, हमारे कोई इस तरह सीनियर प्लेयर्स इस तरह के नहीं थे को वो बाबर का साथ देते। कल अगर बाबर खड़ा हो गया था तो कम से कम किसी को तो जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी ना। बहरहाल ये अब हर दफा की यही एक ही जिक्र हो चुका है कि हम बार बार इसी चीज का जिक्र करते हैं कि यार अब ये इन्होंने बुरा परफॉर्म किया, उम्मीद है अगले मैच में हम फिर वही उम्मीदें लेके आ जाएंगे, वही हम फैंस होंगे, वही सब लोग, वही दोबारा एक अच्छी इनिंग खेलेंगे, एक दिन अच्छा गुजरेगा, पाकिस्तान टीम काम कहेंगे दोबारा से कि यार क्या बात। हमें कंटिन्यूटी लानी पड़ेगी अपनी परफॉर्मेंस के अंदर। एक तो कंटिन्यूटी है ही नहीं, हम एक दिन अच्छा खेलते हैं, दूसरे दिन की पता नहीं परफॉर्मेंस होती क्या, हमें समझ खुद नहीं आ रही होती।
अब हम कसूरवार कह दे कि भाई टॉस की वजह से हम हार रहे हैं, टॉस जो है ना हम हारे थे उसकी वजह से चौथी इनिंग खेलनी पड़ी है। फिर वहां पे टॉस हुआ तो वहीं पे मैच खत्म कर देते कि भाई टॉस हो गया था, हमें चौथी इनिंग मिली है तो हम तो बस कर रहे हैं भाई, हमारी तो चौथी इनिंग थी, अब तो हमने मैच हारना ही है। क्रिकेट है, इसके अंदर कुछ भी होता है, आपने जाकर खेलना है, अच्छा परफॉर्म करना है, दैट्स इट। जीतना है, चाहे जिस तरह भी जीते आप, चाहे 1 विकेट से जीते चाहे 10 विकेटों से जीते। पाकिस्तान को इस टाइम जीत की जरूरत है। आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा, आपको क्या लगता है कि कौन कसूरवार है, कहाँ पर गलतियां हो रही हैं पाकिस्तान से, कौन सी तब्दीली जो है आपको लगती है अगले टेस्ट मैच में होनी चाहिए। इंशाल्लाह मैं भी इस हवाले से अपडेट लेकर आऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे इजाजत दी, इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज।